आइए देखते हैं पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है। तो पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। उसके लिए बारी बारी से हम समझते हैं तीनों नियम के बारे में। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। यह है उत्तल लेंस, इसका प्रकाशीय केंद्र जो है सी है, और ये अवतल लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ सी है। तो प्रतिबिंब के बनने के लिए जो पहला नियम है, इसके लिए देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। ऐसा उत्तल लेंस में होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कि प्रतिबिंब बनने के लिए जो नियम है, उसका पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम है। अब आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है प्रथम फोकस से होकर के आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो उत्तल लेंस में होता है। अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम है कि प्रथम फोकस से होकर के आने वाली किरणें या प्रथम फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम क्या है, ये देखते हैं तीसरे नियम के बारे में। ऐसी किरणें जो प्रकाशीय केंद्र से आती हैं, वे बिना विचलित हुए उसी मार्ग पे चली जाती हैं, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। यानी कि प्रकाशीय केंद्र से आने वाली किरणें वे बिना विचलित हुए उसी मार्ग से चली जाती हैं। अब आइए देखते हैं कुछ प्रतिबिंबों की स्थितियों के बारे में, कैसे और कब कब बनते हैं। पहली स्थिति में हम देखते हैं प्रतिबिंब अगर अनंत पे हो। प्रतिबिंब अगर अनंत पे हो तो लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वस्तु अगर अनंत पे हो, वस्तु अगर अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब जो है लेंस द्वारा कहां पर बनेगा, ये हम समझते हैं। जब वस्तु अनंत पे होती है तो हम मानते हैं वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। तो एक किरण हम दर्शाते हैं कि फोकस दूरी से आती है। तो हम प्रतिबिंब बनाने का जो 3 नियम बताए हैं कि जो फोकस दूरी से आती है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब एक नियम और था, मतलब प्रकाशीय केंद्र से, तो इसी के समांतर जो प्रकाशीय केंद्र से किरण आएगी वो बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग पे चली जाएगी। तो इन दोनों नियमों का उपयोग करेंगे। तो जहां पर ये काट रहा है वहां पर ओ डैश का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। तो हम ये देखते हैं कि अगर लेंस के सामने प्रतिबिंब अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ, यानी कि लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर प्रतिबिंब 2f डैश पर रखा हो, वस्तु अगर रखा हो 2f डैश पर। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर वस्तु 2f डैश पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो हम प्रतिबिंब बनाने के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के नियमों का जो हमने 3 नियम बताया उसका उपयोग करेंगे। तो एक जो है
मानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से जाता है, तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए उसी मार्ग पे सीधे चली जाती हैं। और एक नियम हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हैं? फोकस दूरी से जाती हैं। तो फोकस दूरी से जाती हैं तो ऐसी किरणें जब एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर काटेगा? 2f डैश पर काटेगा। तो यानी कि जो प्रतिबिंब 2f डैश पे रखा है, उस जो वस्तु 2f डैश पर रखा है उसका प्रतिबिंब जो है 2f पर बनेगा और वास्तविक बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा इसका। तीसरी स्थिति में हम वस्तु को f डैश और c के बीच में रखते हैं, यानी कि वस्तु कहाँ रखी है? प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो अब हम आइए देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके लिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जो है फोकस से चली जाती हैं, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती हैं किरणें वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती हैं। अब ये किरणें, इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये पीछे कहीं नहीं मिलेंगी, तो अगर इनको सामने की ओर इधर बढ़ाएं तो ये जाकर के आगे कहीं अनंतता पर काटती हैं, अर्थात ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ऐसा वस्तु जो f डैश प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा है, तो लेंस के सामने उसका प्रतिबिंब जो बनेगा लेंस के सामने बनेगा, अनंतता पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और अनंतता पर बनेगा। आइए देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो वस्तु अगर f के इधर यानी कि o डैश वस्तु रखी है, तो वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और वह किरण जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो दोनों का टान बिंदु यहाँ I डैश ये प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात लेंस के सामने बन रहा है तो यह आभासी बन रहा है। यानी कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनता है, मतलब लेंस के आगे ही बनता है।